कौन से डॉक्यूमेंट्स पर तुर्की का वीज़ा आसानी से हासिल किया जा सकता है और किस पर्पस ऑफ ट्रिप पे अप्लाई करने से वीज़ा आसान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जे, ट्रैवलिंग वीज़ा गाइड की तरफ से खुशामदीद। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे कि तुर्की के वीज़े के हवाले से कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा आसानी से मिल जाता है और किस पर्पस पे अप्लाई करने से वीज़ा आसान हो जाता है और डॉक्यूमेंटेशन जो आपको ज़रूरी है वो लगाना चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि तुर्की ने जो अपने वीज़े की वैलिडिटी है वो बढ़ा दी है। ऑलराइट, आप किसी भी पर्पस से अप्लाई करते हैं तो तुर्की आपके वीज़े की वैलिडिटी उतनी बढ़ा देगा कि आपका वीज़ा इतनी जल्दी एक्सपायर नहीं हुआ। लिहाजा जैसे कि ड्यू टू कोरोना वायरस जितने अरसे से ये लॉकडाउन रहा है कि कईयों के वीज़े एक्सपायर होने को आ गए हैं। ऑलराइट, उनके वीज़े कोई जून तक वैलिड थे, तो अभी फ़्लाइट्स जिस तरह से नहीं ओपन हुई तो उनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, तो दोबारा से उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से आपको फिर दोबारा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आपकी काफ़ी हद तक आपकी वीज़े की वैलिडिटी तुर्की आपको देगा और आप जितने दिन का स्टे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे उससे बढ़ के ही आपको स्टे दिया जाएगा। अगर आप 7 डेज़ का स्टे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको 10 डेज़ दिए जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना स्टे के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, उससे मज़ीद आपको ज़्यादा ही स्टे दिया जाता है। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे कि आपको किस कैटेगरी में वीज़े को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, ऑलराइट, किसी भी पर्पस पे लेना चाहते हैं तो उस कैटेगरी के लिहाज से आपको डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज करना पड़ता है। तो लिहाजा यहाँ से हम टूरिस्ट के हवाले से बात करेंगे। तो हमारे पास बिजनेस पर्सनस और टूरिस्ट के हवाले से कहा जाता है। ऑलराइट, आप इस कैटेगरी को जब सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे तमाम कैटेगरी आ जाती है। ऑलराइट, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में आप वीज़ा रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर ट्रांजिट लेना चाहते हो तो ट्रांजिट जस्ट शॉर्ट स्टे के लिए होता है, आप कुछ हद तक कुछ घंटे वहाँ पे अपना वर्क करके वापस आ सकते हो। ऑलराइट, ये तो ट्रांजिट होता है। एक होता है टूरिस्टिक विजिट। ऑलराइट, ये मोस्टली पीपल अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप अपना 10 डेज़ अप टू 60-90 डेज़ तक आप वीज़ा रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये आपको फर्दर अपडेट दी गई है और यहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये तमाम कैटेगरी में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस लिहाज से डॉक्यूमेंटेशन को अरेंज कर सकते हो। जो मोस्ट इजी और आसानी से अप्लाई किया जाता है, जो अक्सर लोग जस्ट जाना चाहते हैं तुर्की और अपनी TRC अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि वो ये कैटेगरी सेलेक्ट करें और इस कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर वो सिंगल एंट्री लेना चाहते हैं, मल्टीपल एंट्री लेना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। ऑलराइट, तो ये बताया गया आपको यहाँ। तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको ये शो करवाया था कि आप एनाटोलिया में और जेरी फैडेक्स में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ऑलराइट, सो द मोस्ट ईजियर मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये तमाम कैटेगरी, तमाम टाइप ऑफ वीज़ा आपके सामने हैं। ऑलराइट, टूरिस्ट से बिजनेस पर्सन के लिए और पर्पस ऑफ ट्रिप आपका ये है। जिस पर्पस ऑफ ट्रिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ से। इसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड जो है वो आपको इसी PDF फाइल में दिए गए हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस्लामाबाद तुर्की जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये तमाम जो लिस्ट है ये आपकी अप्लाई करने के लिए होती है, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं ये है। ऑलराइट, तो मोस्ट हम बात करना चाहते हैं टूरिस्टिक विज़िट के हवाले से। इसमें आप एक कैटेगरीज हैं, तो बेसिकली हम चलते हैं डाउन और आपको ब्रीफली गाइड कर देते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो लगाना ज़रूरी है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप इस वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, फ़ोटोज़ चाहिए और इंटरव्यू फॉर्म आपको जहाँ पे आप सबमिट करना चाहते हैं वो इंटरव्यू पेपर देते हैं, वो आपको हैंड राइटिंग से लिखना होता है, जस्ट नॉर्मल होता है, ज़्यादा उसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट लेटर आपका अच्छा लिखा होना चाहिए, उस पर आप जो भी ब्रीफ करना चाहते हैं वीज़ा ऑफिसर को वो आप बताएं। अपने विज़िट के हवाले से आप किस पर्पज़ पे जा रहे हैं वो बताएं। ऑलराइट, जैसा कि बोल्ड में आपको ये दिखाया जा रहा है। ऑलराइट, ये बोल्ड का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ें लगाना इम्पोर्टेंट है, ये होना चाहिए। ओके, जैसे ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, उसके हवाले से उन्होंने ब्रीफ कर दिया। आगे पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉपी ऑफ फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए,
कॉपी ऑफ होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए। अगर इनविटेशन है तो ये बताया गया कि किस तरीके से आपने इनविटेशन को लगाना है और किस तरह होना चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपने जस्ट मैरिड, आपकी जस्ट शादी हुई है या आपने मैरिड है, ऑलराइट, तो जाहिर सी बात है आपका मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगाना ज़रूरी है फॉर न्यू पर्सन के लिए। जाहिर सी बात है आपको अभी उस लिहाज से FRC तो नहीं मिला होगा जब तक ID कार्ड बोथ हस्बैंड और वाइफ के, स्पाउस के जब तक बन नहीं जाते। तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगा सकते हैं और फैमिली का FRC लगा सकते हैं जो आपसे पेरेंट्स से रिलेटेड होता है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाएं। राइट, एम्प्लॉयमेंट लेटर ये आपकी जॉब से रिलेटेड होता है। अगर आप जॉब करते हो तो आप अपनी कंपनी से एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन लेटर ले सकते हो कि आप विज़िट करने जा रहे हो तुर्की, तो उसके लिए आपको कितना पर्पस ऑफ स्टे और कितनी आपको लीव चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इस पर डिस्क्राइब की जाती है। आपकी सैलरी, आपका डेजिग्नेशन, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको आपकी उस पर दी जाती है। तो वो आपके जो सीनियर होते हैं उन वो उसको सिग्नेचर और बकायदा स्टैम्प करके देता है। उसके साथ आपको 3 मंथ्स की आपको प्रीवियस सैलरी स्लिप भी साथ लगानी होती है। ऑलराइट, तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लगा सकते हैं। और उसके लिहाज से अगर आपका कोई भी फैमिली में मेंबर या कोई भी पर्सन आपका खर्चा उठा रहा है, ठीक है, तो एक एफिडेविट होता है, वो लेटर ऑफ स्टाम्प पे लिखा जाता है, वो बयान करता है कि इसका तमाम खर्चा मैं उठा रहा हूँ। तो वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएगा, अपनी NTN, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपनी स्टेटमेंट, इवन के सैलरी स्लिप, व्हाटएवर, वो साथ लगा के वो डिस्क्राइब करेगा, जैसे कि ये बोर्ड में आपको दिखाया जा रहा है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। ऑलराइट, इससे भी आप वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो जो मैं आपको बता रहा था कि आप आसानी से वीज़ा ले सकते हो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स लगाने से। अगर आपका अपना NTN है और आपका बिज़नेस है, ठीक है, NTN और आपका लेटर हेड, उसके ऊपर आप अपना कवर लेटर लिखते हैं, अपना टोटल बयान करते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, और साथ में अपनी NTN की कॉपी लगाते हैं और फाइलर होना लाजमी है, ये आप साथ लगाएं ज़र साल। और अपना रिक्वेस्ट लेटर लिखें अपने जो लेटर हेड के ऊपर, उसके साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएं, उसमें मिनिमम आपका बैलेंस 4 से 5 लाख होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगा के बाकी जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताए गए हैं आपको, ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएं। टिकट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, पोलियो वैक्सीनेशन, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस और फर्दर डॉक्यूमेंट्स और फैमिली रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। बाकी इस कैटेगरी को अगर आपके पास है तो लगाएं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं। आप NTN और बैंक स्टेटमेंट साथ लगा के अपना केस सबमिट करवाएं, बाकी डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कोई डॉक्यूमेंट फेक मत लगाइएगा, फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत नुकसान है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। ऑलराइट, तो ये मेरी आपको एडवाइस भी है साथ में, तो उससे परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि तुर्की जस्ट डिपेंड करता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होने चाहिए। ऑलराइट, तो इस डॉक्यूमेंट्स पे आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका वीज़ा कोई मुश्किल नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये फ़ाइल आपको दे दी है, आप ये PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो इनकी वेबसाइट से, इसमें तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिल। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को रेडी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो रेडी करने के बाद अपना फॉर्म फिलअप करें और जाके तुर्किश के जो ऑफिस हैं वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। सो मेरी आपसे फर्दर मोर रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।